तो चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शिक्षा और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। बता दें कि इस बैठक में एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर शासन को भेजने का फैसला जो है वो लिया गया। वहीं करोड़ों रुपए की लागत से शुरू की गई गोल्फ कार्ट और शटल सेवा पर सभासदों ने गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं के बंद होने, आरटीओ पंजीकरण न होने और साथ ही जनता को लाभ नहीं मिलने पर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। दरअसल बात करें तो पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूरे मामले की समीक्षा कराने और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने का भरोसा दिया है। आज हमारी जो यहाँ पर बोर्ड बैठक हुई है वो हमारा जो एमपीजी कॉलेज है उसके प्रांतीयकरण को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था और हम सभी सभासदों की तरफ से उसकी सहमति दे दी गई है, क्योंकि प्रांतीयकरण होने से ये फायदा है कि ये सरकार के हाथ में चला जाएगा और सरकार का जो नगर पालिका से ज़्यादा सरकार बजट यहाँ पर उपलब्ध करा सकती है। और दूसरी बात ये है कि नगर पालिका के जितने भी पहले विभाग थे 74वें संशोधन के अंतर्गत जितने भी विभाग नगर पालिका में आते थे वो आज की तारीख में सब अलग हो चुके हैं। जैसे हेल्थ विभाग अलग चला गया, शिक्षा विभाग अलग चला गया, जल निगम अलग और जल संस्थान, बिजली विभाग, तो इस प्रकार जितने भी हमारे नगर पालिका के अंतर्गत विभाग आते थे वो अलग चले गए हैं। तो एक ही हमारा कॉलेज ही सिर्फ यहाँ पर था मसूरी में, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारी नगर पालिका को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो बजट की कमी है, दूसरा वहाँ पर जो है लेक्चरार हैं उनका यहाँ से तबादला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही थी। और कई हमारे संविदा कर्मी हैं वहाँ पर, तो उनका भी नियमितीकरण हम नहीं कर पा रहे थे कि तो सरकार के अगर अंतर्गत वो जाते हैं तो सरकार उनको जो है उनको संविदा से हटाकर उनका नियमितीकरण कर सकती है। बहुत ही अच्छा और सकारात्मक है, क्योंकि कॉलेज के हित के लिए ये कार्य किया गया है। और कॉलेज में जो ये आलतू फालतू की राजनीति, पढ़ाई का जो माहौल ख़राब हो रहा था उसको देखते हुए और कॉलेज में अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आए, कॉलेज में जो छात्रों की घटती हुई संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। चाहे अधिकारी हो, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, जनता का पैसा तो जनता का पैसा है ना, क्योंकि कोई भी अधिकारी घर से तो पैसा लगा नहीं रहा और जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा तो ये तो गलत है। क्योंकि जब गोल्फ कार्ड खरीदी गई थी तो तभी यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए था कि इसका इंश्योरेंस होगा या रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, मैं पिछले लंबे टाइम से देख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ। तब की और आज की जब हम पढ़ाई की स्थिति हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल बहुत डाउन हो चुकी है। वहाँ के टीचर्स की राजनीति, यहाँ के लोकल नेताओं की राजनीति उस कॉलेज को लेकर के, तो मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों से तो उस कॉलेज का बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ है। और देखिए, हमको राजनीति करने के लिए बहुत सारे मंच मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा की जब जहाँ तक बात है, मुझसे किसी तरीके का खिलवाड़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरा ही नहीं, पूरे बोर्ड का ये मानना है कि उस कॉलेज का प्रांतीयकरण होना चाहिए, ताकि वहाँ जो जिस तरीके से लोकल राजनीति होती है वो भी खत्म हो जाए और जो टीचर्स की जो मोनोपोली वहाँ पे रहती है वो भी खत्म हो जाए।